योग क्या है, इस बारे में वीडियो बनाने का सजेशन आया है। ये एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है और कहाँ से शुरू किया जाए ये समझ नहीं आ रहा है। वर्तमान समय में योग को इतना प्रसारित किया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग पर इसका पहला इंप्रेशन ये पड़ता है कि कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ विशेष ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही योगा है जिसको हम करते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये कुछ ठीक भी है, क्योंकि पहला सबसे मूल्यवान यानी वैल्यूएबल चीज़ हमारे पास है तो वो है हमारा शरीर। और जो भी क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटीज़ करेंगे तो इस शरीर के द्वारा ही करेंगे। वैसे तो बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार से योग को परिभाषित यानी डिफाइन किया है। मैं भी इस विषय पर रिसर्च कर कुछ जानकारी लेकर आई हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं ये जानकारी बहुत ही मेहनत से कई जगह से रिसर्च करके लाती हूँ और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सद्गुरु कहते हैं योग का मतलब है जोड़, मतलब जुड़ना। उनके अनुसार ये वो प्रणाली है जिसके द्वारा हम जुड़ते हैं। हमें जुड़ना किससे है जानना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम रहते हैं यानी कि धरती, सूर्य, सौरमंडल, ब्रह्मांड से या यूँ कहें उसके निर्माता परमेश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर से ये बात आती है कि जुड़े तो जुड़े कैसे। तो ये शरीर ही तो है जिसके ज़रिए हम इन सब से जुड़ सकते हैं। शरीर को पृथ्वी, जल, आकाश से जोड़ने को ही योग कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर हम रहते हैं तो पहले इससे ही जुड़ना है। मतलब कि जब सुबह है तो जागना, रात है तो सोना, जिंदगी की डोर सांसों से बंधी है तो सांसों का ख्याल रखना, जिंदगी को प्राणों का सहारा चाहिए तो सांसों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। प्राणों के ख्याल और सांसों के कॉम्बिनेशन को ही हम प्राणायाम कहते हैं। मतलब कि सांस किसी विशेष तरीके से लेना कि हम मैक्सिमम उस प्राण वायु का उपयोग कर सकें। और हमें शरीर का ख्याल रखना है तो हमें विशेष आसन में बैठना होगा जिससे हमारा शरीर भी धरती, आकाश और जल के साथ तालमेल में रहे। इस प्रकार के प्रैक्टिस को ही हम आसन कहते हैं। हिंदू धर्म में योग की उत्पत्ति के रूप में दो थ्योरी आती है। एक विष्णु जी के योग माया से उत्पत्ति हुई है और ये प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा इसको साध पर प्रचारित की गई। और दूसरा भगवान महादेव द्वारा योगेश्वर रूप में ऋषियों को शिक्षा दी गई और फिर ऋषियों द्वारा प्रचारित की गई। योग के कई लाभ भी हैं। योग शरीर के 3 तत्वों शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संपर्क को नियमित करता है और शरीर में रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में सबसे उपयुक्त तरीका है। सुबह सुबह उठकर योगाभ्यास करने से आप अपने शरीर को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। योग खाए जाने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी बचाता है। शरीर और मन को शांत रखने के लिए शारीरिक और मानसिक अनुशासन में संतुलन बनाता है। योगा आसन शरीर का लचीलापन और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इस प्रकार योग के सहायता से हम अपने शरीर के विकारों और बीमारियों को कम कर स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं और बेहतर स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसके द्वारा हम कैसे पूरे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि सांस ही वो डोर है जिससे हम जिंदा हैं। सांस बंद तो जिंदगी खत्म। तो अगर हम केवल सांस लेते हैं या केवल सांस छोड़ते हैं रहें तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? दोनों ही बराबर ज़रूरी है। मतलब कि सांस का आधा हिस्सा शरीर के अंदर है और आधा हिस्सा शरीर के बाहर। शरीर के बाहर मतलब वायुमंडल का ऑक्सीजन। अभी केवल ऑक्सीजन यानी हवा को समझते हैं और हम अपने अंदर लेने वाली हवा में ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करने की प्रक्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। और योग आसन और प्राणायाम दोनों से बना है। ये एक बहुत बड़ा विषय है और मैं अपनी समझ और रिसर्च से कुछ बातें बताई है। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अंत में ज़रूरी हेल्थ टिप्स आपके लिए ना, आप जितनी सुबह हो सके उठने का प्रयास करें और इसे रेगुलर 21 दिन तक रिपीट करें ताकि ये आपकी आदत बन जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत ही लाभकारी है।
डेली एक्टिविटीज़ से निपटने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे वो टहलना ही क्यों ना हो, व्यायाम करना हो, दौड़ना हो, योगा करना हो या कुछ ज़रूरी प्राणायाम करना हो। इस तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।